अखिलेश भैया हैं, सुनिए ना, जो उसके बाहुल्य नहीं है विसर्जन वाला कहीं पे नहीं, मूत्र विसर्जन तो वो सीन दिख रहा है वीडियो। दलितों को बौद्धिस्ट बनाते हैं, जय भीम करवाते हैं। जी, आप इटावा के मामले को कैसे देखते हैं, जिसमें कि एक शास्त्री जी आए थे जो कि अपना गलत नाम यूज करके वहाँ पे भागवत कथा कहने गए थे? ये तो बिल्कुल सही है कि गलत नाम अब है कि नहीं है, ये कंफर्म करना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात ये है कि शंकराचार्य जी ने स्टेटमेंट अपना दे दिया है कि भागवत कथा वही कर सकता है जो ब्राह्मण हो। तो अब ये क्लियर हो गया। तो मतलब वेद पुराणों में भी लिखा गया है कि क्या है कि भागवत कथा जो उच्चारण करने वाला होगा वो ब्राह्मण ही होगा। तो ये बिल्कुल सही है, इसका मैटर ही ख़त्म हो गया। अब वो ये बोला जा रहा है, जैसे विपक्ष के लोग हैं जो शोषण करता है, वो बोल रहे हैं कि ये अपना नाम बदलवा करके तब आए हैं, तब इनको पता नहीं था कि ये लोग यादव हैं। सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो बुलाया था, प्रोग्राम होता है गाँवों में, देखेंगे बहुत सारे लोग अष्टजाम गाते हैं। मेरे जीजा खुद भी हैं, वो अष्टजाम गाते हैं, सब जगह घूम घूम करके नाल बजाते हैं, गाते भी हैं। तो सब किसी को पता होता है कि कौन किस बिरादर का है। लेकिन ये जो कांड हुआ है ना, ये एक पूरा प्लान के तहत हुआ है। निश्चित रूप से जो वो टीम आई होगी भागवत कथा करने के लिए, पूरे घर के लोग को पता होगा कि वो किस बिरादर के हैं, कौन से लोग हैं। वो नहीं पता होता है ना, कई बार क्या होता है कि बहुत से साधु संत हमारे यहाँ आते हैं, वो कंठी माला अच्छे से धारण किए रहते हैं, चंदन टीका लंबा सा लगाए होते हैं, लेकिन हमें थोड़े पता होता है कि ये कौन से जात का है। अगर आप पता करने की कोशिश करोगे तो क्या देखोगे? आप उनका आधार कार्ड देखोगे। यहाँ पर तो उन्होंने फेक क्या उन्होंने नाम अपना बदलवा लिया था, या ये वो किसी नीची जाति से आते थे, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अपने उसमें शास्त्री लगवा लिया, पंडित लगवा लिया। तो ये बताओ, ये कहाँ तक सही है? ये सही है या गलत है? आप ही बताओ। मानता हूँ पूरी तरीके से गलत है। हिंदू थे, भागवत कथा करने वाले की संख्या कम है। हाँ, बिल्कुल कम है। तो अगर कोई आ करके अगर भागवत कथा कह ही रहा है तो आप मना कर सकते हैं, भाई मत तुम करो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कहा हुआ हम नहीं मानेंगे। वो बात वहाँ तक जायज़ थी। लेकिन अब एक मूत्र विसर्जन करवाना, शुद्धिकरण के लिए नाक रगड़वाना, रात भर टार्चर करना, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये तो बात गलत है। जहाँ पर उन्होंने मूत्र का जहाँ तक अच्छा एक बात बोला है ना, वो गलत है। और वहाँ पे शायद ये भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि ये सब किया गया है कि नहीं किया गया। हाँ, सर मुड़वाने वाली वो तो वीडियो सामने आ रही है। नहीं, वो विसर्जन वाला कहीं पे नहीं, मूत्र विसर्जन तो वो सीन दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है ना। वो लेडीज है, वो मूत्र विसर्जन कर रही है, छिड़काव हो रहा है, वो सब बता भी रहा है सब कि पूरा रात भर ऐसे हुआ। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, चलिए ये भी मैं आपका बात मान लेता हूँ। हम हिंदू लोग अक्सर बोलते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ। ये क्या हिंदुओं एक होने वाला कोई गुण दिख रहा है इसमें? नहीं, हिंदू वाली बात तो चलो ठीक है। क्या कभी अच्छा सब छोड़िए, मैं आपसे ऐसे ढोंगी बनकर किसी के घर में जाकर, पहले तुम बौद्ध थे, ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाए थे, बौद्ध कथा कहते थे, और हिंदू जो देवी देवता है उनको गाली देते थे, तो क्या ये सही है? ये तो सरासर गलत है। उसके बाद में जब तुम्हारा धंधा नहीं चला कहीं पर, उसके बाद में तुम ये भागवत कथा कहना स्टार्ट कर दिए। मांस मदिरा का सेवन करते थे और लड़कियों को, औरतों को गलत निगाह से देखते थे। अरे भाई वो अंधे हैं, जो आया वो अंधा है भाई। वही तो कह रहा है, वही तो कह रहा है। वो जो आया वो अंधा है, तो वो कैसे लड़कियों को छेड़छाड़ करेगा भाई? अब जो प्रोग्राम होता है, ढोलक आपके आप भी ब्राह्मण हैं, आपके घर में भागवत कथा होता है, कितना भीड़ भाड़ होता है, बहुत होता है। पूरे रिश्तेदार वो लोग अगर आए होंगे, उन सबों को देख के भी लग रहा है कि दिनहीन बेचारे हैं, वो कैसे उनको हिम्मत करेगा भाई घर में घुस के आओ छेड़छाड़ करने का? ये मुझे पचने वाली बात नहीं है। मेन वो था जो ढोलक बजाने वाला है, वो तो चलो नेत्रविहीन है, वो सिर्फ उसका काम था ढोलक, और उसको कुछ कहा नहीं गया है। और वही समाज के लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा उसको। लेकिन गलत कहाँ हुआ? जब आप गलत मंत्र का उच्चारण करोगे वेद पर बैठकर, लोगों को क्या आप सिखा रहे हो? कथा कहने का मतलब होता है लोगों को अच्छी बातें, सच्ची बातें बताना, ठीक है, धार्मिक बातें बताना। अच्छा, आप उलूल जुलूल मंत्र पढ़ोगे, आपको कुछ आता नहीं है, आप दारू पीते हो, शराब पीते हो, और जो वहां पर परीक्षित बनी महिला ये जो साथ अभद्रता करते हो, ये तो ऐसे में ये चीजें क्या सही लगती हैं तुम्हें? अच्छा ये बताइए,
ये जो बुलाया है, क्या ये उसने नहीं सोचा था कि मैं किसको बुला रहा हूँ किसको नहीं बुला रहा हूँ? बुलाने वाला भी ब्राह्मण ही समाज का आदमी था। बुलाने वाला चलो ठीक है, बुलाने वाला दारू पी के बुलाया था क्या? बुला लिया, बुला लिया तो बुलाया, आपके घर पे आ रहा है, एक टीम आ रहा है, इतना सेंस सबके पास हो रहा है कि कौन लोग आ रहे हैं, किस बिरादर के लोग आ रहे हैं, ये के दिमाग में तो नहीं है। हम आपको बुला रहे हैं, अब हमें थोड़े पता है आपके दिमाग। अच्छा ये बताइए, आप एक बात बताइए, क्या कभी मुस्लिम समाज में इस तरह की घटना सुने हैं? मुस्लिम समाज की वो तो समाज ही अलग है, समाज अलग, इसीलिए तो आपको बता दूं, इसीलिए तो वो इकट्ठा है ना, वो संगठित है एक साथ। हम आपको बहुत से यादव बता दें, बहुत से अलग अलग जात के लोग बता दें कि जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके पैर पंडित के लोग खुद मतलब उनके पैर चरण स्पर्श करते हैं, क्या वो कथा नहीं कहते हैं? उनके साथ क्या गलत व्यवहार किया जाता है? इन्हीं के साथ गलत व्यवहार क्यों हुआ? ये भी सोचने वाली बात है। ये तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ऐसे लोग, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सुनिए, मैं ऐसा वो है यादव समाज के है, वो भी मैं समझ गया आपका बात, आपका शर्मा की कॉमेडी कभी कभी कर देते हैं। आपका मैं बात समझ गया। ये देखिए, ऐसे लोग अगर किसी दूसरे बिरादर से नीच हैं, अगर इस तरह का अगर हरकत करते हैं तो मेरा मानना है कि उन्हें जूते से मारना चाहिए। अगर आकर के कथा कर रहे हैं, चाहे पूजा पाठ कर रहे हैं, तो नीच जात के हैं तो उन्हें जूता से मारना चाहिए, उनको तो आना ही नहीं चाहिए। मेरा तो ये यहाँ तक समर्थन आपका करता हूँ। तुम नीची जाति के हो, तुम मंदिर नहीं, उनको तो भागवत कथा नहीं कह सकते, तुम्हारी पूजा नहीं कर सकते। अगर यही होता ना तो रामायण में सच्चाई ये दिखाई कि सबरी के यहाँ जाकर जूठे बेर खाए हैं। इतिहास अपने देखिए, इतिहास कभी भी 100% सत्य नहीं होता है। क्या हुआ था क्या नहीं, वो सब अलग बात है। लेकिन ये यादव समाज का है। मुझे बस एक ये लक्ष्मण यादव नाम याद आ रहा है। वो घूम घूम कर सबको जगाते हैं कि भैया तुम बौद्ध हो जाओ, बौद्ध हो जाओ, हाँ जय भीम, तुम जय भीम वाले हो। मुझे शर्म आ रही है कि अपने समाज को क्यों नहीं जगाए, इनके समाज के लोग क्यों, मतलब यादव होकर वो दूसरे हाँ यादव हो करके जाके दलित के सभाओं में जय भीम चिल्लाते हैं, जय भीम हो जाओ तुम लोग बौद्धिस्ट हो जाओ, अपने समाज को मूत्र विसर्जन के लिए छोड़ दिए। ये मतलब आपको कहाँ तक अच्छा लगता है? पहले किसी को भी अपने समाज को न जगाना चाहिए, पहले अपने घर में जगाइए। अपने घर के जो लोग बौद्ध हो रहे हैं उनको आप रोकिए भैया। चाहे जय भीम बनाना है तो जय भीम बनाइए, बौद्धिस्ट बनाना है तो बौद्धिस्ट बनाइए, पहले अपने समाज के लिए लोग को बनाइए ना। अच्छा एक बात बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट एक और ध्यान आपकी तरफ खींचना चाहूँगा कि जब इतना सब होने के बाद, इतना जब जलील हो गया वो बेचारा, तो उसके बाद अखिलेश जी को क्या जरूरत थी ले जाके फिर से कीर्तन कराना, 51,000 का इनाम देना। अब बताइए, क्या आप अखिलेश भैया जी पीडीए वाले, आप ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि और लोग जा करके अपना मतलब ऐसे कृत करवाएं? अरे उनको तो एक राजनीतिक वो मिल गया ना, मसाला मिल गया उनको, ठीक है। मतलब ये कौन सी राजनीति करने वाली बात है भाई कि आपके समाज का उतना जघन्य उसके साथ शोषण हुआ, आप उसको उल्टे इनाम दे रहे हैं कि भैया, मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं कि और लोग जाएं ऐसे करवाएं? अब फिर आए तो 50,000 51,000 रुपया। और हम आपको बता दें कि जिसका सर मुड़वाया गया, जिसको थोड़ा बेइज्जत किया गया, ठीक है, उसने कहीं भी एफआईआर करने की कोशिश नहीं की। बाकी और लोगों ने उसको उकसाया कि चल के एफआईआर करो, बढ़ चढ़ के उसमें बातें और मसालेदार चीजें मिलाकर अच्छे से सोशल मीडिया पे डालो। उन्हीं समाज के लोग जाकर उसको उत्साहित किए हैं कि चल के एफआईआर कराओ। नहीं, अगर मामला शांत होता, कोई कुछ कहने ना जाता, ठीक है। और जिस गांव को ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण बाहुल्य है, वो ब्राह्मण बाहुल्य नहीं है। आप चाहे पता कर लो कि वहां पर पूरा गांव ही ब्राह्मण नहीं है। देखिए, हमारे कुल मिला के हमको कष्ट इस बात का है ना कि ये जो लक्ष्मण यादव है ना, पूरे दलितों को बौद्धिस्ट बनाते हैं, जय भीम करवाते हैं, अपने समाज को जगा नहीं रहे हैं, मूत्र विसर्जन करवा रहे हैं। ये मुझे बहुत कष्ट हुआ है भाई। पहले अपने समाज को जगा लो, दूसरा भाड़ में जाओ। दूसरे से क्या है, अपना पेनी पीछे का सब फटा हुआ सब लोग देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, आप दूसरे को सीख दे रहे हैं। ये अखिलेश भैया हैं, सुनिए ना, जो उसके साथ हुआ वो गलत ही हुआ। मतलब इतना ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून को हाथ में, चलिए भाई कुछ भी है तो हिंदू धर्म का ही है ना, तो उसके साथ समझा सकते थे, चाहे एक थप्पड़ मार के भी भगा सकते थे, चल जाता, इतना बवाल नहीं होता। लेकिन एक धर्म का भी लिदिर छिदिर हो रहा है, हिंदू धर्म का। मुस्लिम वाले क्या मजा नहीं ले रहे होंगे? बिल्कुल।
कि ये साला ऐसे ऐसे ही हैं अपने सब, आपस में जाति वो में सब लड़ रहे हैं। आपस में ये सब कर रहा है सब इस तरीके से। तो ये कि यूनिटी कैसे आएगी? हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले हम कैसे देख सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगी? बताइए, ये तो इसमें पॉसिबल है? राजनीतिक पार्टी और फायदा उठा रही हैं, आपस में लड़वाएंगे। देखिए, अभी आप नहीं मानेंगे, अखिलेश भैया जो थे पीडीए वाले, बीजेपी के नेता हैं किरण रिजिजू, माननीय किरण रिजिजू जी हैं, वो बौद्धिस्ट हैं, उनको मज़ा ले रहे थे संसद में खड़ा होके कि हम लोग तो आप लोग पे एहसान करते हैं, हम लोग वेद पुराण को आप लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग तो मानते हैं, आप लोग को नहीं मानते हैं, एहसान करते हैं। मतलब एहसान कर रहे हैं तो खुद उनको अब थोड़ा अपने समाज के लोगों पे भी तो एहसान करना चाहिए। दूसरों पे क्यों आप एहसान कर रहे हो भाई? अपने लोगों पे भी तो एहसान करो, पहले अपने लोगों को जगा लो। कहने का मतलब मेरा यही है। बहुत मतलब गंदा लग रहा है, मेरे ख्याल से ये सब नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये बिल्कुल हिंदू धर्म के किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है ये घटना। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी जाति से आते हो, चाहे आप हिंदू में कोई भी जाति हो, ठीक है, मैं किसी जात का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप भगवान को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म को मानते हैं, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप मंदिर जाओ, आप पुजारी बनो, आप भागवत कथा कहो। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आप मांस, मदिरा और लड़कियों को छेड़ना, औरतों को छेड़ना, अगर ये सब कर रहे हो तो ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये सब मत करना। कथा आजकल ये हिंदू धर्म के भी जो भी जिम्मेदार लोग हैं, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि उन्हें भी सोचना चाहिए कि इस तरीके के जो भी लोग अगर मिलते हैं इस तरह के कृत्य करते हुए, तो उन्हें कठोर से कठोर सजा उन्हें मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ से भी धर्म के लोगों को देखना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए मंदिर को। मंदिर बहुत पवित्र जगह होता है। बिल्कुल, बहुत पवित्र जगह होती है, उसको बचाना चाहिए, चाहे जिसका भी मंदिर हो, चाहे बौद्ध लोग का हो या फिर हिंदू लोग का हो। मंदिर तो मंदिर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुस्लिम समाज तो मज़ा ले रहा होगा ना, मज़ा तो ले रहा होगा। वो तो अलग बात हो गई, वो अपना नहीं इस नज़र से देखते हैं। ऐसे हम लोग करेंगे तो तो मज़ा लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हर कोई मजा लेगा। आप पाकिस्तान में देख लो, अगर ये सारी न्यूज़ें जाएंगी तो वहाँ के लोग पाकिस्तान में आज की डेट में आप छोटी मोटी भी घटना इंटरनेशनल बन जाती है। ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई है। पूरे सोशल मीडिया पर आप खोलिए, पूरा वही आ रहा है, एक से एक आ रहा है। पढ़ने लायक, मतलब पोस्ट भी पढ़ने लायक नहीं आ रहा है, ऐसा आ रहा है पोस्ट। बिल्कुल। तो अब क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। खैर, हम लोगों ने अपने मत रखे हैं। अगर आपके मन में कुछ आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।